वेलकम स्टूडेंट्स। आज नए वीडियो में फिर आपका प्रोबेबिलिटी का चैप्टर लेके आएंगे, डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों ने कई बार कहा कि सर ताश की गड्डी वाला प्लेइंग कार्ड वाले सवाल आप नहीं करवाते, उनको आप करवाइए, तो मैं उस सवाल को लेकर आया हूँ। तो इसमें ये सवाल ताश की गड्डी का सवाल बहुत ही बच्चों आसान होता। यहाँ पर आपको मुख्य 3 बातें याद रखनी होंगी। पहली, ताश की गड्डी में आपको ताश के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ताश में जानकारी मैंने पिछले कुछ वीडियो में मैंने ताश के सवाल 1-2 उदाहरण देके बताए थे, तो वहाँ मैंने प्लेइंग कार्ड के विषय में पूरा विवरण दिया। आप जाके प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, वहाँ पर आप प्रायिकता के पूरे, आप जिन बच्चों ने ये लास्ट वीडियो देख रहे हो तो कृपया जाके प्लेलिस्ट ओपन करके जितने वीडियो हैं उनको आप देखिए, तो प्रायिकता पूरा आपको समझ में आएगा। ताश की गड्डी में टोटल पत्ते बच्चे 52 होते हैं। 26 लाल कलर के होते हैं और 26 ब्लैक कलर के होते हैं, यानी रेड जो 26 होते हैं और ब्लैक भी 26 होते हैं, टोटल हो जाए 52 हो जाते हैं। इसमें फ़ोटो वाले कितने 4 फोटो होते हैं। 4 फोटो किस में होते हैं? 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम होते हैं, 4 गुलाम होते हैं और 4 इक्के होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जब जानकारी हमें होती तो ताश की गड्डी का सवाल आसानी से हो जाता। तो जिनको ताश की गड्डी का नहीं पता वो प्लेइंग कार्ड की गड्डी ले लें, उसको एक बार देख लें, पूरा समझ लें। ऐसा नहीं एक खेल है, इसको गलत भावनाओं के तरीके से ना लिया जाए कि ताश की गड्डी लेके सर ने बताया है ये ताश की गड्डी रखिए, ये करिए। मेरा उद्देश्य केवल आपको ताश की गड्डी का सवाल समझाना है, ना कि कोई दूसरा कुछ करना है। तो चलते हैं उदाहरण के माध्यम से। ताश की गड्डी से एक एक करके 4 पत्ते खींचे जाते हैं और उन्हें फिर से गड्डी में नहीं रखा जाता है, तो उन सबके बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सवाल में अधिकतर बादशाह, बेगम, गुलाब, इक्का के विषय में ज़्यादातर क्वेश्चन आता। तो बच्चों ये सवाल में 2 टाइप के सवाल होते हैं। एक बार पत्ता ताश से खींचा जाता, उसको बाहर कर दिया जाता। एक सवाल होता ताश से पत्ता खींचकर फिर गड्डी में रख दिया जाता। तो आपको ये सवाल देखना, सवाल किस टाइप वाला है, कि रख देने वाला कि नहीं रखने। यहाँ पर कैसा सवाल है? ताश में रखा नहीं जाता, यानी जो पत्ता निकाला जाएगा वो ताश की गड्डी में नहीं रखा जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? मैंने बताया था बच्चों कि आपको NS जो होता है, जो आपकी ताश की गड्डी का जो NS होता है, तो NS बराबर क्या होता है? टोटल NS जो होता है नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस कहते हैं। कुल कितने हो जाएंगे? तो कुल हो जाएंगे 52। ताश में 52 पत्ते होते हैं। और NE बताया था जो आपसे पूछा जाए। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि बादशाह कितने होते हैं? 4 होते हैं। कुल ताश की गड्डी में 52 पत्ते, 4 बादशाह होते हैं। अब कह रहा कि बारी बारी से गड्डी है, पूरी गड्डी, उससे एक एक पत्ता खींचा जा रहा। मैंने कोई एक पत्ता खींच लिया और वो पत्ता बादशाह होना चाहिए। तो मैंने बताया बादशाह होने की प्रायिकता, तो पहले बादशाह होने की प्रायिकता को हमने डिनोट कर लिया PE1 से। आप समझिएगा पूरा। पहला आप लैंग्वेज यहाँ पर लिख लेंगे कि प्रथम पत्ता खींचने पर बादशाह होने की प्रायिकता PE1 बराबर क्या, हमने क्या बताया? जो हमसे पूछा जाए बटे कुल। हमसे पूछा जा रहा 4 बादशाह हैं 4, और कुल पत्ते कितने हैं? 52 है। हल कर लीजिए तो लगभग कितना आ जाएगा? चलिए अगर इसको नहीं हल करते हो तो इसको लिखा रहने दीजिए, बंद कर लीजिए, नहीं 1/13 आएगा। 13 चौको 52। चलिए फिर दूसरा क्या होता है? दूसरा पत्ता खींचा जाता है PE2 में। एक पत्ता आप खींच चुके हो, बादशाह आने की प्रायिकता जो कि 1/13 हो। दूसरा पत्ता खींचते हो तो एक पत्ता जब गड्डी से खींचकर बाहर कर दिया तो एक पत्ता गड्डी में कम पड़ गया। बादशाह 4 थे तो कितने बचे? 3, और गड्डी में पत्ता 52 थे, एक कम हो गया तो कितने हो गए? 51 अर्थात 51 हो गई। इसकी प्रायिकता ये हो जाएगी। तीसरा पत्ता अगर आप खींच रहे हैं तो PE3 बराबर बताइए। तो PE3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर ये हो जाएगा कि जो है P3 का मतलब एक आपका जो पत्ता होगा वो क्या हो जाएगा? दूसरा पत्ता, गड्डी से दूसरा पत्ता आपने खींच दिया तो पत्ते कितने हुए? बादशाह 2 चले गए, बचे 2, और एक पूरी गड्डी में 2 पत्ते गए तो कितने बचे? 50, यानी 50 बचे। चौथा पत्ता आपसे खींचा जा रहा है PE3, तो बताओ कितने हो जाएंगे बच्चे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो हम ताश गड्डी का सवाल लेंगे, तीसरा पत्ता जो चौथा पत्ता खींच रहे हैं वो क्या होगा? एक पत्ता निकला, दूसरा पत्ता निकला, तीसरा पत्ता निकला, अब चौथा जो निकल रहा है, तो चौथा में 3 पत्ते निकल गए तो कितने बचे? तो 1 बचा। 4 बादशाह थे, 3 निकल गए तो बचा कितना? 1, और 52 में से 3 निकल गए, कितने बचे बताइए? तो 49 बचेंगे, 49 बचेंगे। अभीष्ट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए? अभीष्ट प्रायिकता जो पूछी जा रही है, जो पूछा जाए उसे अभी अभीष्ट कह देते हैं। अभीष्ट प्रायिकता या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं इंग्लिश में PE। अब आपको देखना है कि स्वतंत्र है कि
स्वतंत्र है, जोड़ना है कि गुणा करना है। बच्चों यहाँ पर देखिए क्या होगा कि उनके सबके बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जब आप ताश का बद्दा पहला खींचते हो दूसरा खींचते हो तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं कि पहले में बादशाह है तो दूसरे में ना है तो दूसरे में, यहाँ पहला खींचो दूसरा खींचो तीसरा खींचो चौथा, लेकिन सब बादशाह आने चाहिए। यहाँ पर आप क्या हैं, स्वतंत्र हैं। तो इसको स्वतंत्र में प्रायिकता क्या हो जाएगी, PE बराबर PE1 इंटू PE2 दूसरी PE3 और इंटू PE4 हो जाएगा, यानी स्वतंत्र हैं इसलिए चारों का गुणा, पहले पत्ते खींचने की प्रायिकता दूसरे का तीसरे का चौथे का। PE1 का मान रख दीजिए 1/13 हो जाएगा इंटू 3/51 इंटू 2/50 इंटू 1/49। अब इनका काट पीट लेंगे, पूरा गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/270725, ये आएगा। काट पीट के जब गुणा करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि ताश की गड्डी से 4 पत्ते बारी बारी से खींचे जाते हैं और प्रत्येक चारों पत्ते बादशाह हो, उसकी प्रायिकता 1/, ये आंसर आपका आ जाएगा। बच्चों वीडियो अगर आपको समझ आया हो तो इसे कृपया जो है अच्छे प्रकार से नोट्स बनाएं, इसको लिखें, उदाहरण के माध्यम से समझें। देखिए प्रायिकता का सवाल, जैसे बच्चों कहते हैं कि गणित समझ में नहीं आता, प्रायिकता हमें समझ, प्रायिकता समझ कैसे हम गणित पढ़ें। कोई भी गणित का चैप्टर पढ़ो, यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करते, कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले उस चैप्टर को आप समझे कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाता। सपोज डैट कि मान लीजिए प्रोबेबिलिटी का है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ना, तो सबसे पहले बच्चों प्रोबेबिलिटी है क्या ये हम जानें, प्रायिकता क्या है, प्रायिकता से हमें निकाला क्या जाता है। जब बच्चों हमें ये चीज़ पता हो जाएगी आसानी से, जब चीज़ हम जान जाएंगे तो उसमें हमें रुचि पैदा होगी, और जब रुचि होगी तो उसे जानने की जिज्ञासा होगी, और जिज्ञासा होगी तहाँ से आपको सवाल बहुत सरलीकरण होना शुरू हो जाता। कोई चैप्टर, कोई कहता मुझे ये वाला चैप्टर बड़ा कठिन लगता है, कोई कहता है इंटीग्रेशन का, कोई डिफरेंशिएशन का कहता है, कोई वेक्टर को कहता है, कोई 3D वेक्टर को कहता है, कोई डिटरमिनेंट को कहता है, कोई मैट्रिक्स को कहता है, कोई रिलेशन को कहता है, कोई सेट थ्योरी को कहता है। जितने गणित के जितने भी चैप्टर हैं, सर्ड हैं, जितने भी चैप्टर आपके गणित में होते सब लोग, लेकिन इस चैप्टर में ऐसा कुछ, जिस चैप्टर को आपको पढ़ना है वो आपको बढ़िया समझ, केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। तो इसके लिए आप प्रायिकता का जितने भी आप कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, बारी बारी से एग्जाम्पल लगाइए, अच्छे से आपको समझ में आया था। गणित कभी कठिन नहीं होती, गणित बहुत ही सरल होता, बहुत ही रुचिकर विषय है। केवल हम गणित को गणित की तरह नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आए। मान लीजिए बच्चों कोई अधूरा ज्ञान जो होता है वो क्या संपूर्ण हो सकता है, अगर हमको जानकारी नहीं, जैसे कोई मूवी आप देखते हो और ना आपको लास्ट स्टार्टिंग बताया जाए ना अंत का कुछ बीच में आपको दिखाया जाए, तो आपने देखा होगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप यही नहीं बता पाएंगे कौन हीरो कौन विलन है, तो पूरा समझने में टाइम लगता तो आपको समझ में आता है। तो इस तरह सवाल भी है, जब तक आप शुरुआत से नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस बात को विशेष तौर पर रखेंगे। अगला वीडियो में प्रोबेबिलिटी का लेके आऊँगा और उसमें काफ़ी अच्छे होंगे जो लगभग डिफेंस वगैरह में काफ़ी पूछेगा, मैं रिपीटेड क्वेश्चन हूँ। और इसके लास्ट में जो वीडियो लाऊंगा तो उसमें कम से 100 क्वेश्चन लाऊंगा जो आपको सॉल्व कराऊंगा। और मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ, इस वीडियो के बाद मैं आपको RS अग्रवाल की जितनी डिफेंस के बुक है उसको मैं पूरा सॉल्व कराऊँगा और पूरी तैयारी कराऊँगा। मेरा उद्देश्य डिफेंस की मैथ पढ़ाना है और मैं पूरी तरह से पढ़ाऊँगा। जैसा कि नया वीडियो है, ये मेरा ट्रायल भी चल रहा था, मैं अच्छी तरह से वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा था और अस्वस्थ होने के कारण कुछ समय वीडियो रुक गए थे, कई व्यवधान आ गए, लेकिन अब जो है वीडियो आपको सुचारू रूप से वीडियो मिलेंगे। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा और आपका मेरा उद्देश्य है कि आपको सफलता की ओर ले जाना। धन्यवाद।